हर हर महादेव। जय शिव शंकर। महादेव की कृपा सदा सर्वदा आपके घर परिवार पर बनी रहे, इसी कामना के साथ चलिए सोमवार व्रत कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होके महादेव का विधि विधान से पूजन करना चाहिए, उन्हें बेलपत्री चढ़ानी चाहिए तथा शिव गौरी की विशेष पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए और इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। पूरा दिन सरल से मंत्रों का जाप जैसा कि ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का मंत्र जाप करते हुए पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताना चाहिए। तो जैसा कि कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। तब पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होगा उसे वह तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को मान रखने के लिए कहा और उसकी मनोकामना को पूर्ण करना। इस प्रकार से माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु अल्प आयु है, वह केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। तब माता पार्वती और भगवान शिव की सारी बातचीत साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही इस बात का दुख। वह पहले ही भली भांति जिस प्रकार से जैसे हमेशा से ही महादेव का पूजन करता था, उसी प्रकार से फिर से महादेव का पूजन करने लगा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलवाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में जहाँ भी तुम रुकोगे वहाँ यज्ञ करवाना, और जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए तुम लोग आगे बढ़ना। तब दोनों मामा भांजे इसी तरह से यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर वहां पड़ा। तब वहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। उसी नगर में वह मामा भांजे भी ठहर गए, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना न होने की बात सबसे छिपा कर रखी थी और उसने सोचा कि क्यों ना ऐसे काम किया जाए कि साहूकार के पुत्र को उसकी जगह पर बिठा दिया जाए और सारे विवाह के कार्य साहूकार के पुत्र के साथ और विदाई करके राजकुमारी को मैं लेके जाऊंगा। इस प्रकार से उसके दिमाग में यह तरकीब आई और साहूकार और उसके मामा को खूब सारा धन देकर विदा कर दूंगा। इस प्रकार से उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उनका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। तब लड़के ने कुछ क्षण ही बोला कि हे मामा जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यज्ञ करवाओ, मैं अंदर जाकर सो जाता हूँ। तभी शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा विलाप करते हुए वहां रोने लगे। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे किसी के रोने की स्वर सुनाई दे रहे हैं।
देखिए कैसे वह रो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के सभी कष्ट को अवश्य से दूर कर दीजिए। जब शिवजी ने मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 ही वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने भी प्रण लिया था कि यदि उनके अपने बेटे की मृत्यु का समाचार सुनेंगे तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी कारण जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से थी सोमवार की व्रत कथा। प्रिय श्रोताओं, अगर आप सभी के लिए वीडियो उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। साथ ही मेरे चैनल पे अभी नए नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार से मेरे चैनल पे आप सभी के लिए प्रतिदिन कथाएं डाली जाती हैं। साथ ही साथ सभी महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत की वीडियोस भी मेरे चैनल पे आ चुकी है, उसे भी देखिए और सुनिए और अपने जीवन को सुखमय सार्थक बनाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।